आप सभी का स्वागत है प्रश्नावली 2.3 के क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्य कौन कौन से अंडर रूट 5/3 और माइनस का अंडर रूट 5/3 है। आपको जैसा कि मैंने पहली एक्सरसाइज में ही पढ़ाया था कि अगर x⁴ 2 है तो शून्यक या जीरो 2 मिलेंगे, 3 है तो शून्यक कितने मिलेंगे? 3 मिलेंगे, 4 है तो कितने मिलेंगे? 4। क्योंकि ये सवाल में पावर 4 की है तो आपको 4 मूल आने चाहिए, या शून्यक बोलो या जीरोस बोलो। तो 4 में आपको 2 तो दिए हैं, 2 अभी आपके और निकलेंगे, और 2 निकलेंगे इसका मतलब जो समीकरण बन के आएगा वो द्विघात समीकरण आएगा। क्योंकि मैंने आपको बताया था x की जितनी घात उतने शून्यक आते हैं। अब 2 और निकालने हैं तो जो बचा होगा वो भी x⁴ 2 वाला ही बचा होगा। बात समझ आ रही? तो वो 2 वाला कौन सा बचा है, उसको कैसे करते हैं ज़रा वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे माना जो आपको ये दिया हुआ है उसको मान लेते हैं px बराबर 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस का 2x² माइनस का 10x माइनस का 5। जैसे आपको पता है कि ये दोनों आपको शून्यक दे रखे हैं, अर्थात यदि अंडर रूट 5/3 तथा माइनस का 5/3 इसके दो क्या है? शून्यक हैं, 2 शून्यक हैं। तो जरा समझो ज़रा, अगर x का एक जीरो 2 है तो आप लिखोगे x बराबर 2। अगर x का बराबर क्या लिखेंगे आप? x बराबर क्या लिखेंगे बेटा? x बराबर 2। अगर एक मान और होता है x का, मान लो x बराबर 1 होता, ऐसे लिखते। याद है ना, पहली एक्सरसाइज में बताया। अगर x बराबर 2 है तो इसको इधर ले आए तो x माइनस 2 लिख सकते हैं, और इसको इधर ले आए तो ये x माइनस 1 लिख सकते हैं, और इनको मल्टीप्लाई करा दें तो द्विघात समीकरण आ जाएगा। वही तो यहाँ दिया है कि अंडर रूट 5/3 इसके शून्यक है, तो हम लिख सकते हैं इसको इधर ले आएंगे तो ये माइनस का, जो प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, अंडर रूट 5/3, और ये वाला जो माइनस का ये प्लस का हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? प्लस का 5/3 हो जाएगा। तो लिख सकते हैं ये और ये इसके क्या होंगे? इसके गुणनखंड होंगे, इसके गुणनखंड होंगे। अगर 2 गुणनखंड है तो यहाँ से निकालते हैं एक समीकरण। तो इसका क्या कराएंगे? दोनों का मल्टीप्लाई करा दें, तो x माइनस रूट 5/3 x प्लस रूट का 5/3। ठीक है, जब इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या होगा? जैसे एक फार्मूला भी बन रहा है, इसको ये क्या लिखा है? a माइनस बी, और ये लिखा है a प्लस का b। तो a माइनस बी, a प्लस बी का फार्मूला आपको आता है, क्या होता है? a² माइनस b²। तो a² मतलब पहले वाले का स्क्वायर, माइनस b² मतलब 5/3 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो जब a² करेंगे तो बेटा क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा x²। क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो ये हो जाएगा x²। तो ये हो गया हमारा क्या? x² माइनस, अब रूट है यहाँ से हट जाएगा तो बचेगा 5/3। क्या बच जाएगा? क्योंकि स्क्वायर लगाया तो स्क्वायर लगा तो ऊपर से रूट हट जाएगा, तो क्या आ जाएगा? 5/3। तो x² माइनस 5/3। ये बात समझ आ गई। अब इसका क्या करते हैं, जो पूरा सवाल है उस पर क्या कर दे दें? भाग दे दें। तो आप कहोगे x² माइनस 5/3 जो आया है वो px का, किसका बेटा? जो आया है वो px का गुणनखंड है। px का क्या है? गुणनखंड है। तो ये गुणनखंड हो गया। अब क्या करो, इस जो आया इसका x² माइनस का 5/3 इस पूरे में भाग दे दीजिए। पूरा क्या है? पूरा सवाल था 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस का
2x² माइनस का 10x माइनस का 5। चलिए इस पे भाग दें। भाग देना तो आपको मैंने सिखा रखा है। क्या करते हैं, पहला वाला क्या है 3x⁴ इसका पहला, और इसका यहाँ पे पहला क्या है x² का भाग देंगे तो 2 कट जाएंगे तो क्या बचेगा 3x²। चिन्ह यहाँ भी प्लस का, यहाँ भी प्लस का, तो चिन्ह कैसा आया प्लस का। तो यहाँ लिख देते हैं प्लस का 3x²। फिर आपको पता है इसके बाद क्या करते हैं, जो 3x² आया है उसका इस पूरे के साथ क्या कराते हैं मल्टीप्लाई कराते हैं। तो चलिए मल्टीप्लाई कराना चालू करते हैं। तो क्या हो जाएगा x² के साथ गुणा होगा 3x² का। तो 3 गुणे में पावरें जुड़ जाती हैं तो 2 2 हो गई 4, तो 3x⁴। यहाँ चिन्ह प्लस का, यहाँ भी चिन्ह प्लस का, और प्लस का प्लस में गुणा कराओ तो प्लस ही आता है। तो हो जाएगा 3x⁴ कितना 4। अब 3x² का गुणा करते हैं माइनस का 5/3 पे। तो माइनस के 5/3 पे हमने गुणा कराया 3x² का। तो ये 3 से 3 क्या हो गया कट गया, तो बेटा कितना आ गया 5x²। 5x², ठीक है 5x, सॉरी यहाँ लिख नहीं रहा है 5x²। कोई दिक्कत यहाँ तक, कितना आ गया 5x² आ गया, ठीक है। चिन्ह कैसा आएगा, ये माइनस का है ये प्लस का है, तो भैया चिन्ह जो आएगा वो माइनस का आएगा 5x², क्योंकि ये माइनस का है ये प्लस का। x² के नीचे लिख देते हैं 5x²। अब क्या कर दिया जाए घटाया जाए, तो घटाने में क्या हो जाएगा चिन्ह बदल जाएंगे। इसके आगे कोई चिन्ह नहीं तो मतलब प्लस का, तो ये माइनस का हो गया, ये माइनस का तो ये प्लस का हो गया, सेम है तो ये कट गया। x³ वाला ऐसे लिख लीजिए 3 कितना है 6x³ और 6x³ के आगे चिन्ह प्लस का है तो प्लस लिखो यहाँ पे या ना लिखो। अब यहाँ पे देखिए x² जो है 5x² ये प्लस का है और 2x² माइनस का है, तो घट जाएंगे 5 में से 2 चले गए, कितने बच गए बेटा 3, और चिन्ह बड़ा वाला तो 5x² के आगे चिन्ह कैसा है प्लस का। बाकी नोट कर लीजिए माइनस का 10x और माइनस का 5, इतना और आपने क्या कर लिया नोट कर लिया। फिर वही काम कि पहला का पहले वाले में भाग देना है। तो पहला क्या है भाई 6x³ और इस वाले में क्या भाग देंगे, इसमें भाग देंगे पहला वाले का, पहला वाला क्या है बेटा x²। तो यहाँ पे क्या बच गया 6x, क्योंकि 3 में से 2 चली जाएंगी तो 1x बचेगा। चिन्ह यहाँ प्लस का यहाँ प्लस का तो प्लस ही का आएगा, तो अब यहाँ लिख सकते हैं हम लोग प्लस का 6x। फिर वही काम कि गुणा कराया जाए इसका, तो x² के साथ गुणा होगा 6x का, तो क्या आ जाएगा 6x पावर जुड़ जाएंगी, 2 में 1 जुड़ गई तो क्या होगा 6x³, क्या आएगा 6x³ आ जाएगा बेटा। तो ये कहाँ लिख दें, इसके नीचे लिख दें 6x³, ठीक है। फिर क्या करें, फिर वही चीज़ है कि आगे वाले में भी गुणा कराएंगे, तो आगे क्या है माइनस का 5/3 और इस पे गुणा होगा 6x का। 3 से ये कटेगा तो क्या आएगा 2, तो 5 दूनी 10x, लेकिन चिन्ह कैसा माइनस का, क्योंकि ये माइनस है ये प्लस है, प्लस का माइनस गुणा कराओगे तो माइनस आएगा। कहाँ लिख दिया जाए x के नीचे, ठीक है इतना हो गया। फिर घटा दिया जाए, तो चलिए घटाते हैं। अब घटाने में चिन्ह क्या हो जाते हैं बदल जाते हैं, तो यहाँ पे कोई क्या हो जाएगा ये माइनस का हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। सेम है कट गया, ये भी सेम है कट गया, तो क्या बचा 3x² माइनस का 5। अब फिर भाग देंगे पहले का पहले में, क्योंकि जब तक देखो घाते भी तो बराबर है, यहाँ पे भी 2 हैं यहाँ पे भी 2 हैं तो भाग जाएगा। जब यहाँ की घात कम हो जाती है तो भाग ना जाता। तो 3x² में फिर भाग दो, 3x² चिन्ह कैसा आएंगे इसका प्लस का, और इसका भाग देंगे x² का, इस वाले का, तो चिन्ह कैसा है इसका भी प्लस का। तो x² से x² कट गया बेटा, आयात क्या 3, तो यहाँ लिख देते हैं प्लस का 3। अब ये जो प्लस का 3 आया है, जो आपका प्लस का ये 3 आया है, ये वाला ये जो प्लस का 3 आया है उसका गुणा कराएंगे किसके साथ, इस पूरे के साथ। तो चलिए गुणा कराते हैं। तो x² में 3 का गुणा हुआ तो आया 3x², यहाँ पे इसके नीचे लिख दें 3x², और माइनस का
5/3 में गुणा करेंगे 3 का, 3 से 3 कटा तो बेटा बचा -5। क्या बचा? -5। तो वो यहाँ लिख दिए -5। अब घटाएंगे, घटाने में फिर चिन्ह बदल जाएंगे, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। ये पूरे से ये पूरा कट गया, आ गया 0। क्या आ गया? 0 आ गया। तो अब आपको ध्यान में आ रहा है कि यहाँ पे देखिए एक ये द्विघात समीकरण और निकल के आ गया है। तो ये जो द्विघात समीकरण आया है, यही इसको हल करने से हमें क्या मिलेंगे? 2 मूल और मिलेंगे, 2 जीरोस और मिलेंगे, 2 शून्यक और मिलेंगे जो ज्ञात करने हैं। तो चलिए अब इसको हल करते हैं। लिखा है 3x² + 6x + 3। इसको हल करने के लिए इसको 0 मान लेंगे। यहाँ से 3 कॉमन ले लिया जाए, 3 कॉमन आ गया तो x², यहाँ 3 बाहर लिया तो बेटा यहाँ 2 बच जाएगा, और अगर यहाँ से 3 बाहर लिया तो यहाँ पे 1 बच जाएगा। ठीक है, कॉमन लेने का मतलब होता है भाग देना। तो 3 से जब यहाँ निकाल लिया तो यहाँ क्या बच गया? 1 को नहीं बचा। और 6 से 3 बाहर निकाला, 3 का 6 में भाग दिया तो यहाँ 2 बचेगा, और 3 का 3 में भाग देंगे तो यहाँ 1। अब ये 3 का 0 में भाग देंगे तो ये तो 0 हो जाएगा। क्या बचेगा? x² प्लस का 2x प्लस का 1 बराबर 0। अब इसके फैक्टर करने गुणनखंड, जो कि मैंने आपको 2.2 में सिखाया भी है। तो चलिए जिसने नहीं पढ़ा वो जाके 2.2 देख लेगा। एक बार गुणनखंड करना फिर दोबारा सीख लेते हैं। x² के आगे यहाँ क्या है? 1, और यहाँ कांस्टेंट में क्या है? 1। तो 1 का 1 में गुणा आएंगे तो 1 आएगा। अब इसके फैक्टर करेंगे तो 1 ही रहेगा। और आपको क्या लाना है? ये चिन्ह देखा जाता है, ये चिन्ह कैसा लगा है बेटा? प्लस का। इसको देख के लाना क्या है? x² के आगे वाला लाना है। क्या लाना है आपको? आपको देखना है कि x² के आगे क्या लिखा है? 2। ये क्या लिखा है? 2। और चिन्ह कौन सा लेना है? चिन्ह लेना है ये वाला, प्लस का चिन्ह देख के लाना है 2। तो कैसे आएगा? 1 को लिख सकते हो 1 × 1, तो 1 1 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो आप लिखेंगे x² प्लस 1 प्लस 1, x प्लस 1 = क्या? 0। अब अंदर गुणनखंड कर दें तो x² x का गुणा करोगे तो क्या आएगा बेटा? x प्लस x प्लस 1 = 0। पहले वाले 2 से कॉमन ले लो तो ये x हो गया, तो इसको यहाँ से कॉमन लिया तो ये x हो गया, ये हो गया प्लस का 1। अब यहाँ से भी क्या होगा? यही चीज़ लानी होती है, तो यही चीज़ लानी है तो x प्लस 1, तो यहाँ आप कॉमन लेंगे प्लस का 1 = 0। ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ आपको, ठीक है। तो क्या आएगा? अब इन दोनों से क्या कॉमन आया बेटा? तो इधर देखो, इधर साइड में लिखे दे रहा हूँ, इन दोनों से कॉमन आया x प्लस 1। तो यहाँ पे क्या बचा? यहाँ x बचा, यहाँ पे बचा प्लस 1, तो इस वाले में भी हो गया x प्लस 1। ठीक है। तो अगर इसको पहले वाले को 0 करोगे x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर क्या आएगा? माइनस का 1। दूसरे वाले को 0 करोगे, लिखोगे यदि x प्लस 1 बराबर 0, तो भी आएगा x बराबर माइनस का 1। तो 2 मूल और शून्य क्या निकले? एक निकला -1 और ये भी निकला -1। इतनी बात समझ में आ गई होगी। एक तरीका और है इसको हल करने का, वो देखते हैं क्या है। जैसे हम लोग क्या करें कि इसको हल करने का एक तरीका और देख लेते। क्या है? देखिए यहाँ तक तो हम आ ही गए हैं, मान लो इसके आगे अगर आपको ये हल नहीं करना है, ठीक है, अगर जिसको ये करना है ये कर लेना, और जिसको नहीं करना तो यहाँ तक तो हम आ ही गए थे। और जब यहाँ तक हम आ गए थे तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये फार्मूला बन रहा है। किसका फार्मूला? ज़रा ध्यान से देखिएगा। फार्मूला बन रहा है यहाँ पे, ये लिखा a² प्लस b² प्लस 2ab। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? लिखा देखिए, इधर देखिए साइड में बताता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है आपको जो फार्मूला बन रहा है कि ये लिखा हुआ है x² प्लस 2x प्लस 1। तो हम बोल सकते हैं ये x² लिख दें और इसको 1 को लिख दें 1 का स्क्वायर। ये हो गया 2 × 1 × x। तो क्या लिखा? a² प्लस b² प्लस 2ab, मतलब a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। तो हम इसको लिख सकते थे x² प्लस 1, सॉरी हम इसको क्या लिख सकते थे? सॉरी थोड़ा सा गलत लिख दिया है। हम इसको लिख सकते थे x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0। बात समझ आई? x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये जब इसको खोलोगे देखो क्या होगा? a² प्लस b² प्लस 2ab।
अब यहाँ से क्या करेंगे, यदि, अब ये 2 बार लिखा हुआ है तो x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 1। x बराबर बेटा कितना आ गया, x बराबर हो गया आपका x बराबर माइनस का 1। और एक बार अगर और लिखेंगे, यदि क्या लिखेंगे, एक बार और लिखेंगे, यदि x माइनस 1 बराबर 0, तो भी लिखेंगे x बराबर कितना, माइनस का 1। समझ आया। तो दोनों तरीकों में आप जो भी हल कर लें, पूरा फैक्टर लग करके हल कर लें मैंने बताया है, या यहाँ से फार्मूला लगा के हल कर लें तो भी वही आएगा। तो आप देखेंगे इसके 2 शून्य और हैं, -1 तथा -1। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, यदि x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 को एक बहुपद gx, किसके द्वारा, gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल इतना और इतना बचता है। तो कहने का मतलब कि भाग किससे दे रहा है, जीएस से दे रहा है। इसका मतलब है कि जीएस बाहर होगा, और किस पे दे रहा है, तो ये जीएस हो गया आपका। और दे किस पे रहा है, x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 2 पे दे रहा है। देने के बाद भागफल क्या बच गया, वो x माइनस 2 बच गया। और हल करते करते जब हल किया तो जो नीचे बचा वो माइनस का 2x प्लस 4 बचा। समझ में आया। इसको क्या बोलते हैं, शेषफल। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, भागफल। ठीक है, जिसका भाग देते हैं बेटा, ये क्या है, ये है भाजक। ये क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ये भाजक। और जो अंदर भाग दिया जा रहा है, जिस पे ये भाग दिया जा रहा है, ये कहलाता है भाज्य। क्या कहलाता है, भाज्य। और ये हो गया आपका भागफल, और ये हो गया आपका शेषफल। क्या हो गया, तो इसी से फार्मूला निकल के आता है, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ये फार्मूला हो गया। अब बहुतों को फार्मूला याद ही नहीं रहता है, तो फार्मूला नहीं याद रह रहा, कोई बात नहीं। आप मेरे को ये बताइए, अगर 2 का भाग 9 पे दिया जाए तो 2 चौको 8, ये 8 आ गया। और यहाँ पे शेषफल क्या बचा, 1, यही तो बचा। अब एक काम करते हैं, यहाँ से हम 2 को हटा देते हैं। ये 2 को हटा दिया, ठीक है। अब 2 को जब हटा दिया, इसके जगह डाल दिया gx। क्या डाल दिया। अब बताइए ये अंदर वाला 9 कैसे आएगा। अंदर वाला जो 9 आएगा, आपको भैया ये 2 था तो 4 का 2 में पहले गुणा कराओ, मतलब 4 गुणे क्या कराओ, gx कराओ। और जो 1 है वो जोड़ दो, तो आपका 9 आ जाएगा। तो देखिए वही तो लिखा है, भाज बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। मतलब जो भागफल है यहाँ पे x माइनस 2, उसका gx में गुणा कराएंगे तो क्या होगा, x माइनस 2 का जब हम gx में गुणा करा दें, ठीक है, उसके बाद शेषफल को क्या कर दें, जोड़ दें। तो शेषफल कितना है, माइनस का 2x प्लस 4। शेषफल को क्या कर दें, जोड़ दें। तो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा x³ माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का x प्लस के 2 के। बात समझ में आ रही क्या नहीं आ रही, आ रही होगी। अब ये जो जोड़ा है वो उधर घट जाएगा। तो x माइनस 2 gx बराबर x³ माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 2। और ये जो इधर लिखा है, इधर क्या लिखा है, इधर लिखा है माइनस का 2x, वो बेटा उधर जाके क्या बन जाएगा, प्लस का 2x। ये लिखा है प्लस का 4, उधर जाके बन जाएगा माइनस का 4। तो घटाने पे क्या आया, x³ माइनस का 3x स्क्वायर। 2 और 1 कितने हो गए, 2 और 1 हो गए 3। 2 और 1 मिलके बेटा कितने हो गए, 3 को जुड़ जाएंगे। 4 में से 2 चले गए, माइनस के 2। ठीक है। अब यहाँ निकालना था gx, तो gx के साथ ये चीज़ है गुणे पे, तो ये पूरा चला जाएगा यहाँ भाग पे, तो x माइनस 2। इतनी बात समझ आई। अब भाग देना तो आपको आता है ना, क्या भाग देना आप भूल गए, तो भाग देना तो आता है। चलिए भाग देते हैं। अगर भाग देना आता है
तो बताते हैं कैसे भाग दिया जाता है, क्योंकि आप बहुत भाग दे चुके हैं और भाग देने में आप महारथी भी हो चुके होंगे भाई। तो चलिए x-2 का किस पे भाग देना है? भाग देना है x³ माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2 का। क्या करते हैं, पहले का पहले ही भाग। तो यहाँ पहला क्या है, x³ है। देखिए यहाँ पे पहला क्या है, यहाँ पहला क्या है, x³ है। और यहाँ बाहर वाले में पहला क्या है, x है। तो x³ में x का दे दिया भाग। तो यहाँ पे से एक x कट गए तो बचे कितने, 2x। तो यहाँ लिख दिया जाए 2x या प्लस के x²। तो इसके आगे भी चिन्ह प्लस है, इसके आगे भी चिन्ह प्लस है, तो प्लस आएगा। आप चाहें तो x² के आगे प्लस लगाएं, ना चाहें तो ना लगाएं, क्योंकि अगर नहीं लगाएंगे तो भी प्लस माना जाएगा। फिर क्या करते हैं, जो ये आया है उस पूरे का इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई कराते हैं। तो x का गुणा हो गया x² के साथ, तो घातें जुड़ जाती हैं। तो कितनी आ गई, 3। चिन्ह यहाँ भी प्लस में, यहाँ भी प्लस में, तो भैया कैसा आएगा, प्लस में। कहाँ लिख दें, x³ के नीचे लिख दें। फिर क्या करें, -2 पे गुणा कराएंगे x² का, तो क्या आएगा 2x²। ये प्लस का ये माइनस का, प्लस का माइनस गुणा होगा, क्या आएगा, माइनस का। कहाँ लिख दें, x² के नीचे लिख दें माइनस का x², 2x²। अब क्या करते हैं, इसके बाद घटाते हैं। घटाने में चिन्ह क्या हो जाते हैं, चेंज। तो जहाँ भी x³ प्लस का है बेटा तो ये हो गया माइनस का, और ये माइनस का है तो ये हो गया प्लस का। तो अब घटाया जाए तो ये दोनों कट गए, x³ से x³ कैंसिल। 3x² में 2x² चले गए, 1x² बचा, लेकिन चिन्ह कैसा बचा, माइनस, क्योंकि बड़ा वाला। आगे नोट कर लेते हैं, 3x माइनस का 2। अब भी भाग जाएगा, क्योंकि अभी घात नीचे जो है वो कितनी है, जो नीचे घात लिखी गई है वो अभी कितनी है, यहाँ पे x की पावर 2 है, और यहाँ x की पावर कितनी है, यहाँ पे 1। तो जब तक इसकी पावर इस वाले से छोटी ना हो जाए तब तक भाग देते हैं। मतलब यहाँ पावर 1 है तो इसकी पावर 1 से कम हो जानी चाहिए। तो भाग देंगे तो माइनस का x² पहला, और ऊपर क्या है बेटा, x। यहाँ क्या है, यहाँ पे है हमारा x। इतनी बात समझ में आ गई होगी। यहाँ पे क्या है हमारा, जो है वो है हमारा x, ठीक है। तो जब इस पर हमने भाग दे दिया तो माइनस का x² में भाग देंगे x का, तो एक x से x कट गया, तो क्या आ गया, आ गया माइनस का x। क्या आ गया, अब इसका फिर गुणा करें तो x में गुणा होगा माइनस का x का, तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा x²। बट ये चिन्ह प्लस है, ये माइनस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। तो माइनस का हो जाएगा x²। कहाँ लिख दें, इसके नीचे लिख दें। कहाँ लिख दें, इसके नीचे लिख दें x² के। इतनी बात समझ में आ गई। फिर आगे देखें, -2 पे गुणा हो गया माइनस का x का, तो माइनस माइनस प्लस, कितना हो गया, 2x। कहाँ लिख दें, इसके नीचे लिख दें, ठीक है। अब क्या करें, अब घटाएंगे। जब घटाएंगे तो घटाया जाए तो क्या हो जाएगा, चिन्ह कैसा हो जाएगा, ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। ये कट गए, 3x में से 2x चले गए तो 1x बचा, वो भी चिन्ह कैसा, प्लस का, क्योंकि 3x के आगे प्लस है, और यहाँ बचा माइनस का 2। इतनी बात समझ आ गई। अभी भी भाग जाएगा, अभी भी भाग जाएगा। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है। तो अब भाग दिया जाएगा आगे, ठीक है। तो पहले का पहले में भाग दिया जाए तो x में x का भाग, क्यों भाग दे रहे हैं ये समझ में आ रहा है ना। यहाँ इसकी पावर 1 है और यहाँ भी x की पावर 1 है। मैंने कहा जब तक यहाँ की पावर छोटी ना हो जाए तब तक भाग दिया जाता है, जब तक छोटी ना हो जाए तो अभी भाग जाएगा। जब काटेंगे तो क्या आया, 1। और चिन्ह कैसा, ये प्लस का, ये प्लस का, तो प्लस का आएगा, तो यहाँ लिख दें प्लस का 1। अब 1 का गुणा कराएं x के साथ, तो 1 का जब गुणा x के साथ होगा तो क्या हो जाएगा, x गुणे 1, तो बेटा क्या आएगा, x ही आएगा। इसी तरह 1 का गुणा होगा -2 के साथ, तो -2 के साथ 1 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 2 आएगा। अब क्या किया जाए, अब चिन्ह बदल दिए जाए, तो ये जो प्लस का चिन्ह आगे वो क्या हो गया, माइनस का हो गया, जो माइनस का है वो हो गया प्लस का। इससे ये कट गया, इससे कट गया, तो आया क्या, 0। तो बेटा निकल के क्या आया, निकल के आया हमारा ये वाला, ये निकल के आया, क्या निकल के आया, x²
माइनस का एक्स प्लस का 1। तो मतलब हमारे जी एक्स का मान कितना निकल आया, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का 1। यही तो हमसे पूछा गया था। तो ये हमारा जी एक्स हो गया। समझ में आ रहा होगा। अगर दोस्त बोलें, क्या हमारे छोटे से भाई बोलें, क्या हमारे प्रिय स्टूडेंट बोलें, जो भी आप मेरे को समझें, सर समझें या अपना भाई समझें, अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। मैं इसका क्वेश्चन नंबर 5 नेक्स्ट पार्ट में लेके आऊँगा, जिसमें मेरे को आराम से समझाना होगा, क्योंकि वो क्वेश्चन बहुत अच्छा है। प्लीज़ शेयर करें, क्योंकि जब आप लोग शेयर करते हैं और लाइक आते हैं, व्यू आते हैं, तो हमारी वीडियो बनाने में और जिज्ञासा बढ़ जाती है।